Heavenly Father, I want to thank you and praise you, Lord. Thank you, Lord, for your presence is over here, Lord. Lord, where your presence is, there is rest, there is peace, Lord. Lord, we are come over here because you have called us. And Lord, we are enjoying every single moment of our life, Lord, with you. We are experiencing your love, your peace, your joy in abundance, Lord. Thank you, Lord, that you are in total control of every situation, Lord. Lord, we decrease and you increase, Lord. Lord, let every word that is coming out from my mouth, it's not my word, it's only your word, Lord. And Lord, it is blessing, it is edifying each and everybody who are present over here. Thank you, Lord, for blessing us. And Lord, let nothing distract us in this hour that we are spending with you. And Lord, you give us the insight, the revelation knowledge of your word. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Okay, आप लोग परसों के दिन आए, ओके, कल के दिन बोले, आप लोग गुजरात से कैसे आए? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए तो आप लोग ट्रेन में बैठे, तो आप लोग ट्रेन में बैठे तो आप लोग एकदम स्थिर थे क्या? आपने कभी ट्राई किया कि जब वो ट्रेन चल रहा है तो आप एकदम टाइट खड़े बैठे रहो? हाँ, तो कुछ हो रहा था क्या? क्या हो रहा था? हाँ, भले आप कितना भी स्थिर रहे या स्थिर रहे, तो आप देखो, आप कोशिश करो ट्रेन में, जब ट्रेन हिल रहा है तो आप क्या हो रहे थे? आप भी हिल रहे थे। हाँ, जो आपके अंदर वचन है, जब आपके अंदर बैठा रहता है, जब आप वचन बोलते हो तो आप केवल आप ही नहीं हिलते हो, पूरे जो सुन रहे हैं ना वो भी हिलने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो मजा नहीं आता है? तो आप कोशिश करो, अब जाते समय ना आप ट्राई करो ट्रेन में ऐसा बैठो, और ट्रेन कितना भी हिलने दो, आप हिलने की कोशिश करो, वही स्थिर रह जाओ, देखो कैसा होता है। हाँ, नहीं ना? अभी जो आपने ले लिया है ना, अंदर रखा है, वो अभी आप रख नहीं सकते हो, आपको देना है क्या? बराबर है ना? जब आप दोगे ना तब वो अधिक मात्रा में मिलेगा, और रख नहीं सकते हो। प्रेज जीसस। मेरी बहन ने एक स्क्रिप्चर लिया था, एफिशियन 1:3, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे दिया है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में सर्व स्थानों में सब प्रकार की ओके, तो आपको लगता है कि आपको सब प्रकार की आशीष मिली है? हाँ, आर यू श्योर? डाउट करते हो? पता है कि आपको इस सब प्रकार की आशीष क्या होती है? हाँ, नहीं, 9 स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो, देखो, मुझे जो बाइबल से मिलता है मैं वो आपको दे दूंगा, इसके बाहर का मुझे पता नहीं। 1 कोरिन्थ 12, 9 और 10 में दिया है। जस्ट गो ऑन 1 कोरिन्थियंस 12, 9 and 10। इसका मैं ब्रीफिंग लूंगा खाली, इंग्लिश पे पहला देना। इन इंग्लिश 1 Corinthians 12, 9 in English. Thank you, Jesus. Yeah, read. हाँ, दिया है। In another faith by the same Spirit, in another the gift of healing by the same Spirit. Next, in another working of miracles, in another prophecy, in another discerning of spirits, in another kind of tongues, and in another interpretation of tongues. तो यहाँ पे 9 वरदाने दिए हुए हैं।
तो आप लोग ने क्या लिए? विश्वास का लिया, फेथ का एक स्पिरिट है। दूसरा क्या लिया है? अन्य भाषा का। तो यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, डू यू थिंक सो एवरीथिंग विल बी गिवन? हर एक चीज हमें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज। हाँ, पर ये किसके लिए? अपने लिए? किसके लिए? प्रभु के महिमा के लिए। प्रभु के महिमा जो हमें मिलेगा, ये वरदान जो मिलेगा, ये हम अपने आप के लिए रखना है कि देना है ना? तो अभी आप लोग यहाँ पे 3 दिन के लिए आए हैं, तो आप लोग को जो कुछ मिला है तो आप लोग क्या करेंगे? तिजोरी में भर के रखोगे? जो लिखा है, जो आपने सीडी लिया है, वो ड्रॉअर में रखोगे? हाँ, क्या करोगे? बांटेंगे। जैसे हमने आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, हमने चार्ज किया कि आपको नहीं किया है, वैसे जो भी आपको मिला है, जो वचन आप सीखे, सीडीज है, वहाँ पे आप अधिक सीख सकते हैं। जो बुक्स दिया है, वहाँ पे स्क्रिप्चर्स दिए हुए हैं, वो आप लेंगे तो आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में बदलेगा। ना केवल आपका ज़िंदगी, आपका परिवार का ज़िंदगी बदल जाएगा। ना केवल आपका परिवार की ज़िंदगी, यू विल सी एवरीवन, जो भी आप शब्द दे रहे, वचन दे रहे, आप परमेश्वर का शुभ समाचार दे रहे, आप देखोगे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सो आर वी ऑल ब्लेस्ड? हम लोग सब आशीर्वादित है क्या? आशीर्वाद होने वाले। तो कल हमने क्या टॉपिक लिया था? हाँ, हमारा सवेरे का टॉपिक क्या था? शब्द के बारे में, बराबर है। जैसे परमेश्वर ने जो सृष्टि रची है वो शब्द के द्वारा, बराबर है। तो वो शब्द हमें दिया है क्या? नहीं। शब्द कौन है? यीशु है ना। वो शब्द हमें दिया हुआ है। तो अब वो शब्द लेके हमारी जिंदगी में चंगाई लाना है, हमारे फैमिली में चंगाई लाना है, हमारे जो इर्द गिर्द जो है, जो भी मिलेंगे, हम सबको आशीर्वादित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विल गो टू साम्स 112। Psalms 112, 1. Praise the Lord, praise you the Lord, bless the man who fears the Lord, that delights greatly in the commandments बोले, who delights greatly in the law of the Lord। वहाँ पे एक बाइबल में लिखा है who delights greatly in the word, परमेश्वर का शब्द के जो डिलाइट करते हैं। डिलाइट करना मतलब क्या है? हिंदी में देना है। जस्ट गिव इट इन हिंदी। या की स्तुति करो, या क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और नहीं, फर्स्ट वाला है। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहाँ पे ये आज्ञा उसके अति प्रसन्न, ये एक बाइबल में ऐसा दिया है कि जो उसका वर्ड पे डिलाइट करता है, जो उसका वचन के ऊपर समय बिताता है, जो उसके वचन पे बोलते हैं ना, इट इज़ लाइक इंजॉय कर लेता है। जो अपना वचन जो परमेश्वर ने दिया हुआ है वो अपने आप में लेता है, उससे मेडिटेट करता है। जोशुआ 1:8 कल दिया था ना, हाँ, रीड द बुक ऑफ द लॉ, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। ओके, तो आप लोग वचन मिला है जो आप लोग लेंगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। सेकेंड वर्स लेना। सेकेंड, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश क्या लिखा है? वंश। अगर आपके पास शब्द है तो के बाद क्या होता है? पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अगर आपके पास शब्द है और आप उसके शब्द आप
मनन चिंतन करते हैं, आप अपने परिवार को देते हैं, तो क्या होता है? ब्लेसिंग्स आता है ना। तो क्या लिखता है? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों को की संतान आशीष पाएगी। और सीधे लोगों की, हम सीधे हैं क्या? नहीं, क्या टेढ़े? सीधे है ना, सरल लोग ना, सीधे लोगों के संतान उनको आशीष मिलेगा। तो ये ब्लेसिंग्स है क्या? नहीं। हाँ, तो हमें आशीष मिलेगा क्या? नहीं, अगर परमेश्वर के सही राह पे हम चलेंगे। सीधे लोग हैं ना हम, परमेश्वर के बच्चे, तो हम सही राह पे चलेंगे तो उसे हमें आशीष मिलेगा। आगे नेक्स्ट, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। किसके घर पे धन संपत्ति रहती है? जो आदमी, हाँ, जो जिसे वो शब्द पे अमल करता है, जो वो मनन चिंतन करता है, उसके घर पे धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। नेक्स्ट, सीधे लोगों के लिए हाँ, अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में, अगर आप वर्ड में रहेंगे, आप शब्द बोलोगे, आपके जिंदगी में काफी बीच में तूफान आएगा या कोई आपके बीच में रुकावट लाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ज्योति उदय होती है। ज्योति बोले जो अंधकार रहता है उधर उजाला आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में वो नehemiah में कहता है कि लॉर्ड विल चेंज द कर्स इनटू अ ब्लेसिंग। बोले जो अगर कोई आपको श्राप देता है तो उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, उसमें आशीर्वाद में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, आगे नहीं, वेट, कम बैक टू दैट वन। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। अगर आपके पास अधिक से ज्यादा सब चीज रहेगा तो आप क्या होगे? दयावान हो जाएगा। अगर आपके पास दमड़ी नहीं है, आपके पास प्रेम नहीं है, आपके पास दूसरों को देने के लिए समय नहीं है, तो आप क्या दोगे? आप कुछ दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। अगर आप में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की चंगाई है, परमेश्वर के आशीर्वाद आप में पड़ा हुआ है, भर भर के कूट के भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप दोगे ना। लूक 6:38 में दिया है, गिव एंड इट शैल बी गिवन, इन गुड मेजर्स, प्रेस्ड डाउन, शेकन टुगेदर, रनिंग ओवर मैन, गिव। क्या बोलता है? परमेश्वर क्या है? लेने वाला है क्या देने वाला है? हाँ, श्योर। हम उसके बच्चे, तो हम लेते हैं क्या देते हैं? क्या करते? हम उनके बच्चे हैं ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं? लेते हैं। और क्या लिखा है वहां पे वचन? लूका 6:38 में क्या है? दे दो। तो क्या होगा? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप ले गए 2 दिन में, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग ले रहे थे कि दे रहे थे? हम लोग दे रहे थे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सब कुछ मुफ्त दिया है। ये जिंदगी मुफ्त है, जो हवा पानी वो मुफ्त है, बराबर है ना? पर हम लोग उसका कीमत करते हैं। Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down. Luke 6:38 डालना है। Come back to this afterwards, but give Luke 6:38. दिया करो तो क्या करो? लिया करो। दिया करो। क्या लिया करो? जो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप दोगे तो ही देगा, मिलेगा ना आपको। हाँ, अगर आपके पास बीज है, आप आत्मिक किसान है, तो आप क्या करेगा? बीज पका के खा लेंगे। वैसे करता है क्या किसान? क्या करता है? जब उसका फसल आता है तो एक मुट्ठी जो है ना निकाल के अलग रखता है, बराबर है क्या नहीं? अलग रखता है क्या नहीं? हाँ, तो क्या करता है? क्यों रखता है अलग? क्योंकि वो होशियार है, कि उसे पता है कि वो बीज मेरे दूसरे साल के लिए मेरे काम में आ जाएगा।
बराबर है? तो हम आत्मिक किसान नहीं है क्या? जो हमें मिला हम सब खाना चाहिए, देना भी चाहिए। श्योर? ओके। तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर। कौन देंगे? लोग। लोग। किसने? परमेश्वर देगा बोला है? नहीं, लोग। देखो बराबर है, शब्द, हर एक शब्द पे अमल करो। कौन देंगे? लोग। परमेश्वर को चाहिए कि आपका कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं। आप दे रहे किसको? परमेश्वर के राज को। किसे भी दे रहे, ओके। पर आपका हृदय अच्छा रहना चाहिए जब देते समय। आप वो बीज, खट्टा खराब बीज डालोगे जमीन पे तो फल मिलेगा क्या? नहीं। फसल मिलेगा क्या? नहीं। आपने अगर 10 रुपया कलिश में डाल दिया, आपके जो कलिश में डालेगा, अरे वो चर्च में ऐसा हो रहा है, वो पुरोहित ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वो मुझे क्या लेन देन है? मेरा मन से देना है, मेरे हृदय से साफ मन से देना है, तभी तो मुझे ये होगा ना। क्या लिखते हैं? लोग पूरा नाप दबा दबा कर। नाप दबा दबा के। आपने कभी नाप दबा देखा है क्या? कभी अगर आपने एक डब्बा, उसमें आटा डाला है तो आप कैसे करते हो? खाली ऊपर ऐसा रख देते हो, आप ये डब्बा हिलाते हो, बराबर है क्या? नहीं, दबा दबा के, फिर दबा दबा के और हिला हिला कर। हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारे गोद में डालेंगे। श्योर क्या? जब आप देंगे तभी मिलेगा ना। कौन देंगे? लोग ही देंगे ना। लोग ही देंगे। ये मैंने मेरी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे पता है, जब मुझे ये शब्द का पता चला, जब आप दोगे तो तुझे मिलेगा और अधिक से अधिक मात्रा में मिलेगा। तो हमने देना शुरू कर लिया। मैं मेरी ज़िंदगी में अभी 30-40%, 50% तक सो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ सो करना है और कहाँ मुझे पाना है। अगर मैं एक बीज डाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है? कल मैंने बोला था, एक नारियल का बीज डालूं तो क्या मिलता है? हाँ, पूरा पूरा। थोड़े लोग बोलते हैं, लगता है थोड़े नींद निकाल रहे, चाय अच्छा नहीं था शायद। पूरा जंगल। अगर आप एक बीज डालोगे, दूसरा बीज डालेंगे तो आप समझो ना, एक बीज का कीमत कितना है जो आप बीज डाल रहे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। आप दोगे किसे? गुड मेजर शेकन टुगेदर। दूसरे हर एक, इसलिए ना वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ना 2-3 डिफरेंट बाइबल्स चेक करो और जिसमें जो आपको बेस्ट लगे ना वही ले लो, बराबर है? चिकन बनता है तो चिकन फीका भी बनता है, चिकन, हाँ, मीठा भी बनता है, तीखा भी बनता है, और चाइनीज में भी बनता है, थाई में भी बनता है, अलग अलग। जो आपको पसंद है वो ले लो ना, जो आपके जबान को अच्छा लगता है वही लेना चाहिए ना। अगर फीका अच्छा लगता है तो ब्रदर मुझे तो वो बीमारी है, नाम नहीं लूंगा अभी, उसमें थोड़ा शक्कर बढ़ता है मेरा। हाँ, मुझे वो फैक्ट्री है मेरे पास डायबिटीज का। हाँ, डायबिटीज का फैक्ट्री बोलते हैं ना, शुगर फैक्ट्री। तो मैं मीठा नहीं खा सकता हूँ। मीठा खाने से डायबिटीज होता है क्या? इधर से डायबिटीज होता है। हाँ, अगर सब मीठा खाने से डायबिटीज होता था, सब शुगर फैक्ट्री बंद हो जाता था। सबसे ज्यादा शुगर का यहाँ पे खपत कहाँ पे होता है पता है क्या? हमारे देश में सबसे ज्यादा मीठा तो यहाँ पे खाता है, और सबसे ज्यादा मीठा गुजरात में खाते हैं। आप विश्वास करो या नहीं? हाँ, सब मीठे लोग हैं। हाँ, टीवी में दिखाए बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। क्योंकि जिस माप से तुम नापते हो, क्योंकि जिस माप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन। तो कौन नापता है? हाँ, कैसे नापोगे वैसे ही मिलेगा ना। अगर इतना छोटा नाप लेगा और इतना सा देंगे तो क्या मिलेगा?
उतना ही मिलेगा ना। हाँ, हम सब बोलते हैं आत्मिक हम किसान हैं, पर हम किसान हैं क्या? सही में किसान है? हाँ, क्या खाली नाम का किसान है? परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदानों से भरा हुआ है, सारे आत्मिक वरदानों से भरा है, बराबर है ना? एक एफिशियंस 1:3 में दिया है क्या नहीं? तो अगर हमें सब वरदानों से भरा हुआ है तो हम लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं क्या? लेके अपने ड्रॉअर में डाल के रखे रहे क्या? घर पे बैठे रहते हैं चिंता में? प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर परमेश्वर शब्द के द्वारा सब सृष्टि रच सकता है तो मैं शब्द के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जेनेसिस 27 ये जो स्क्रिप्चर्स में दे रहा हूं ना, आप अगर उस पर अमल करोगे ना, गारंटी बोलती है आपकी जिंदगी में बदल आ जाएगा। तब जेनेसिस 1:27 हाँ, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नेक्स्ट 28 और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको आशीष दी है ना? दी। हाँ, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और परमेश्वर ने क्या कहा? शब्द बोला ना, फूलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। आप लोग करते हैं क्या वंश में? करते हैं। सारी जो सृष्टि जो रची है, पृथ्वी जो रची है, उन्होंने हमें दिया हुआ है। उससे फूलो फलो बोले, यू शुड रिप्रोड्यूस दैट थिंग, उसे ब्लेस करना है। हम क्या करते हैं? हम नाश करते हैं। जो हमें दिया हुआ वो चीज़ है हम नाश करते हैं, हम खराब कर देते हैं। आगे पढ़िए। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। तब हाँ, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तो वो बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर ने उसको कुछ बुरा कहा क्या? जो कुछ बनाया उन्होंने वो सब अच्छा है। परमेश्वर ने सब कुछ बना के हमें दिया है। आज परमेश्वर ने पेड़ बनाया है, ओके, तो पेड़ अच्छा है। उसके बाद इंसान क्या करता है? हाँ, नहीं काटता है, उसका फर्नीचर बनाता है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर है ना। हाँ, तो हम कुछ अच्छा बनाता है क्या? नहीं। अच्छा बनाना है क्या खराब बनाना है? तो हम लोग क्या करते हैं? जो हमें दिया है, जो हमें अधिकार दिया हुआ है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जो अधिकार हमारे अंदर है, जो शब्द हमारे अंदर है, जो पावर हमें दिया है, यहाँ पे सब अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। किसे दिया है? अगर हमें दिया हुआ है तो हमें कुछ चीज़ का चिंता रहना चाहिए? हाँ, नहीं ना, नहीं रहना चाहिए। पर हम चिंता करते हैं ना।
हाँ, चिंता करते हैं ना? हाँ, प्रभु परमेश्वर ने सारे चीज़ों का अधिकार हमें दिया है, पर हम वो अधिकार लेते नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अधिकार हमें दिया हुआ है। जब हमें पता लगेगा हमें अधिकार दिया हुआ है तो हम किस चीज़ से डरेंगे क्या? हाँ, किस चीज़ पे डरेंगे? नहीं डरेंगे। पर हमें अधिकार पता ही नहीं है ना। हाँ, ये बाइबल दिया है, इसमें लिखा हुआ लहू से लिखा है, परमेश्वर का लहू से लिखा हुआ है। जब परमेश्वर का लहू से लिखा हुआ है तो जो हम लेते हैं और बोलते हैं और उस पर अमल करता है, जो वचन दिन रात हम लोग मनन चिंतन करते हैं, तो हमें क्या लगता है हमारे इसमें चंगाई आएगी कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, पर वो अधिकार हमारे पास है क्या नहीं? है क्या नहीं? ओके, हम जॉन 14 में जाएंगे, वर्स नंबर 14, 12, 13, 14 जाएंगे। यहाँ पे यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुक्त पर विश्वास रखता है, मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वही भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं जो मुझ पर विश्वास करेगा। हम सब विश्वासी है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो सब विश्वासी है। तो अभी कोई भाई बोल रहे थे, आर यू अ बिलीवर? ऐसा पूछ रहा था मेरे को। हाँ, आर वी नॉट अ बिलीवर? आप लोग बिलीवर है क्या नहीं? आई बिलीव बोलते हैं क्या नहीं आप लोग? हाँ, आई बिलीव बोलते हैं ना, तो आप बिलीव नहीं करते हो। अभी क्या थे बिलीवर्स? क्या थे उन लोग? पेंटिकॉस्ट के दिन कहाँ थे? ऊपर थे ना। हाँ, तो अभी आप लोग क्या थे कर रहे थे यहाँ पे? बिलीवर्स अनॉइंटिंग ले रहे थे क्या नहीं? आर यू नॉट अ बिलीवर? जब आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। तो परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उनसे ज़्यादा काम करेंगे, उनके नाम से, अपने नाम से नहीं, प्रभु यीशु के नाम से। ओके, आगे। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हाँ, आगे। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, और जो कुछ, क्या कुछ, थोड़े कुछ, क्या जो कुछ लिखा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। तो आप लोग क्या मांगोगे? पड़ोसी का जायदाद? हाँ, नहीं, अगर आप, उसने लिखा है जो कुछ ना, नहीं, अगर जो विच इज नॉट इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो आप मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा। ओके, जो कुछ मांगोगे इट इज शुड बी इन द लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, जो कुछ मांगोगे, हाँ, मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा पिता के, तो पिता के थ्रू हमें मिलता है जब वो मांगते हो तभी। पर हम मांगते हो क्या? किसके लिए मांगते हैं? परमेश्वर का महिमा के लिए। हाँ, आगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मांगो, मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे। पर हम मांगते हो क्या? प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं क्या? हाँ, मांगते हो? हाँ, क्या मांगते हो? ये तो हम अपने आप के लिए मांगते हो ना। प्रार्थना का मतलब क्या है मालूम है? प्रेयर का मतलब, मैं 4 वर्ड्स जो ना, PRAY, प्रे का मतलब क्या है मालूम है क्या? प्रे, पी का मतलब क्या है मालूम है?
P for praise, स्तुति देना। तो आप स्तुति देते हैं? R का मतलब क्या है? हाँ? R का मतलब रिपेंट। प्रभु के उपस्थिति में होके आप जो भी गलती किया ना किए, यू शुड रिपेंट। A का मतलब, हाँ, पूछो, आस्क, आस्क एंड यू शैल रिसीव, जो हम लोग पूछ रहे थे ना अभी। हाँ, आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन टू यू। आस्क एंड वाई बोला तो इज टू ईल्ड, ईल्ड बोले ना, फसल लेना, बोना, पाना, व्हाट इज दैट कॉल्ड? ईल्ड। वाई इज ईल्ड। तो अगर आपको परमेश्वर का अधिकार दिया है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ का कमी रहना चाहिए। जैसे मेरी बहन ने कहा कि हम लोग अभी यहाँ पे आते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, यहाँ पे हमारे पास तो कोई नौकरी नहीं है, हम किस पे निर्भर है? प्रभु परमेश्वर पे निर्भर है। पर परमेश्वर पे हम लोग निर्भर है तो आपको लगता है कि कोई चीज़ की कमी रहनी चाहिए हमारे पास? तकलीफ तो आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, पर हम लोग कंप्लीटली परमेश्वर पे निर्भर रहता है। जब हम लोग उस पर निर्भर रहता है तो हर चीज़ हमें मिलता है, हर एक चीज़ हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास अगर वचन है, हम लोग वचन लेके बोलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में वचन काम करता है क्या नहीं? हाँ, अभी तक हम लोग वचन बोल रहे थे क्या? हम लोग वचन बोलने के बदले प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे? हाँ, वचन बोल रहे थे कभी से? झूठ मत बोलो। हाँ, परमेश्वर के साथ क्या बात कर रहे थे? मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे चंगाई दे दो, हाँ, पैसा दे दो, शांति दे दो, हाँ, धन्यवाद कर रहे थे कभी? जब सिचुएशन अच्छा है तभी आप धन्यवाद दे रहे थे। फिलिपियंस 4:4 में लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हाँ, आनंदित रहो हर पल। क्या कभी कभी हम क्या करते हैं? आनंदित हर पल रहते हैं क्या कभी कभी रहते हैं? हाँ, कभी कभी। और जब सिचुएशन खराब होते हैं तो मुंह से दूसरा शब्द आ जाता है। हाँ, तो आनंद सब गए बाजू में, गुजरात से बाहर निकल जाता है। हाँ, आनंद गांव ट्रेन पकड़ के निकल जाता है। हाँ, आनंद निकल के गोवा आ जाता है। फिर वहां पे हाँ, फिर कौन आता है? प्रेज द लॉर्ड। ओके ओके, आनंदित रहो। सो अगर हमारे पास वचन है, हमारे लिए चंगाई का वचन है, हम लेते। मैंने आप लोग को स्क्रिप्चर दिया हुआ है, जो स्क्रिप्चर लेके आप दिन रात मनन चिंतन करोगे, आप बोलोगे, विश्वास करोगे, तो अपनी ज़िंदगी में तरक्की होगा क्या नहीं? मैं मेरी ज़िंदगी का बताता हूँ। मेरे ज़िंदगी में जब मैं बैंकरप्ट हो गया था, ओके, तो मेरी ज़िंदगी एकदम आप सोचो चारों ओर से तकलीफ़ें आ गई। तो मैं रिट्रीट में गया, तो रिट्रीट में अभी क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा स्थिति था मेरा। तो वहाँ पे मुझे परमेश्वर की अभिषेक मिला, तो वहाँ पे मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और रोज़रीज करने को लगा। तो मुझे इमीडिएटली मेरी मासी ने कहा कि अरे इज़राइल में बहुत अच्छा नौकरी है, आप जाओगे तो $2000 मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो $2000 बोले तो अपना, मैं फाइनेंस कंपनी में मैनेजर था उससे पहले, 10 साल वहाँ पे काम किया। तो $2000 बोले, उस समय में $45 था। तो गिनती बहुत फास्ट होता है ना, और मेरे दोस्त भी थोड़े गुजराती दोस्त थे। हाँ, तो 90,000 गिन रहा था ना मैं। 90,000 में बोला अरे यार 90,000 मिलेगा तो कोई भी नौकरी चलेगा, 1 साल काम करूँगा, 4 लाख का कर्जा है निकालूंगा और थोड़े पैसे आ जाऊँगा, फिर तो अपना चल जाएगा। पर वहाँ गया तो वहाँ पे गए एक्चुअली एज अ टूरिस्ट, हम लोग वहाँ गए, और वहाँ टूरिस्ट है तो इलीगल, बराबर है, इलीगल है तो हमें एक्चुअली जा नहीं सकते, तो हम जंप कर दिए वहाँ पे, और वहाँ पे 8-10 दिन चुपके रह गए।
ओके, फिर धीरे धीरे नौकरी ढूंढने लगे। तो नौकरी अभी जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे आपको भाड़ा भरना है, तो ऐसा ग्रुप बन के रहते हैं। ओके, आपका खाना पीना है, आपका कॉस्ट है, टेलीफोन का, इर्द गिर्द आना जाने का कॉस्ट है। तो आप सोचो वहाँ पे अगर आपको 2 महीना काम नहीं है तो क्या हालत होगा? हाँ, और हालत और ख़राब होगा ना। हाँ, आपने 4 लाख का कर्जा आपके सर पे है और वहाँ पे जा रहे 2-3 महीना आपको नौकरी नहीं है। पर मैंने निर्णय लिया था, मरूंगा पर खाली हाथ रिटर्न नहीं आऊँगा। पर एक ही चीज़ था मेरे में, क्या जब मुझे वचन मिला और मुझे रोजरीज मिला, इनिशियल था ना, मैं भी बेबी कैथलिक जैसा बोले ना, स्पिरिचुअल दूध, इनिशियल जो 4 स्क्रिप्चर जो रोजरी का है वो मैं लेता था और स्तुति देता था। दिन रात में मनन चिंतन में गाना परमेश्वर को स्तुति देता रहता था। मैंने देखा धीरे धीरे मुझे नौकरी मिलने लगा। छोटा छोटा पार्ट टाइम जो भी काम मिला ना, मैं सब काम करता था। यहाँ पे पहला मैं फाइनेंस कंपनी में था, वहाँ पे मैनेजर का काम। यहाँ पे वहाँ गया तो वहाँ कुछ भी नौकरी, मैं गार्डन का क्लीनिंग किया, बताता हूँ, वो बंगलोज क्लीनिंग किया। असिस्टेंट जो होता है ना, रेस्टोरेंट रहते हैं, वहाँ पे भी जो हेल्पर का काम होता है, मेरे मासी का केटरिंग था, मैं उधर हेल्प करने आता था, तो मुझे कटिंग वटिंग आता था, कुकिंग थोड़े बहुत आ जाता था, तो उसका भी काम कर लिया। तो वैसे जो भी पैसा मिलता था, बोले पैसा अभी ज़रूरी है ना, बोला गया है कि वहाँ पे बहुत पैसा है, पर जब हकीकत में देख लिया भाई उधर तो कुछ भी नहीं है और इलीगल है और पकड़ा तो डिपोर्ट होना है। ओके, तो वहाँ गया तो कुछ भी काम है सब करते रहिए। तो थोड़े दिनों के बाद अच्छी नौकरी मिली। ओके, जब नौकरी मिली तो मेहनत करने लगा, पर मेरी एक ही चीज़ था कि मैं परमेश्वर के साथ ही था, हर पल परमेश्वर का गुणगान स्तुति करता रहता था मैं, और रोजरीज बोलता रहता था। इसी बीच में मैंने देखा मेरे काफ़ी सारे मित्र जो इलीगल थे, वो सब उनको पकड़े थे। बहुत जानों को एक दिन ऐसा पकड़ते थे, क्योंकि इलीगल थे ना, उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिए। तो 6 महीने बाद मुझे पकड़ा, क्रिसमस के याद है मुझे, 23 तारीख को पकड़ा। और उस दिन मैं काम पे जा रहा था, तो पकड़ा पुलिस ने, मेन रोड पे पकड़ लिया और बाद में बोले तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स किधर है? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक जेरोक्स कॉपी था, क्योंकि वीज़ा पासपोर्ट तो रख दिया था वो जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने। तो अभी हाथ में कुछ नहीं है, तो उन्होंने हैंडकफ कर दिया और गाड़ी में डाल दिया और उन्होंने फिंगरप्रिंट लेके फ़ोटो ये कर दिया। तो अभी 6 महीने में हमारी हालत क्या है? डिपोर्ट होना है, कुछ बनाया नहीं। ओके, तो तुम्हारी हालत ऐसी है कि यार कुछ नहीं है हाथ में, और वो जो कपड़े गंदे कपड़े जो है उसमें हम लोग डिपोर्ट होने वाले हैं। ओके, पर मैं परमेश्वर को उस सिचुएशन में भी मैं परमेश्वर के साथ ही बोला था, स्तुति कर रहा था। अब मानोगे नहीं कि 1 घंटे बाद वो पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया उनको, पुलिस को, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उन्होंने बोला कि आप जब तक चाहे तब तक आप यहाँ पे इज़राइल में रह सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो वहाँ पे तो ये तो एक बार नहीं हुआ है, पुलिस ने मुझे 3-4 बार वहाँ पे पकड़ा। और वहाँ पे तो आप इज़राइल की टेस्टिमनी तो एकदम अद्भुत है। जहाँ पे मैं कभी कभार पुलिस जब बस स्टॉप पे रहता था, तो वहाँ पे फिलीपींस और इंडियंस भी रहते थे, तो मैं कभी भी दूर रहता था। तो एक बार पुलिस वैन आ गया और वहाँ पे रुक गए और वो फिलीपीनीस थे, तो उनको वहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट्स पूछने लगा। तो थोड़ी देर के बाद उनको स्क्रूटनाइज किए और एक के पास डॉक्यूमेंट नहीं था, उसको गाड़ी में डाले। तो अगर मैं इलीगल हूँ, मैं पुलिस बस स्टॉप पे नहीं था, मैं थोड़े दूर खड़ा था और मैं अपना रोजरी हाथ में था और रोजरी बोल रहा हूँ। तो आप सोचो मेरी सिचुएशन क्या है। हाँ, पर मैं वचन पे रोजरी बोलते रहिया। वो आए ऐसे, उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे एक्चुअली छुपा दिया था, और मैं सामने ही है, गाड़ी इधर है, जो बहन खड़ी है, बेटी है वहाँ पे, और मैं यहाँ पे हूँ।
पर उन लोगों ने देखा नहीं मुझे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने वो वचन में देखा कि वचन कितना पावरफुल है। मेरी जिंदगी में मैंने अद्भुत चीज़ देखा है। इसके लिए जब वचन का मुझे ज्ञान मिला, जब मुझे वचन का ये करना है, तो मैं वचन पे ज़्यादा निर्भर रहने लगा। सिर्फ क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ना, साम्स 138:2 में दिया है कि मैंने मेरा शब्द मेरे नाम से भी अधिक रखा है। बराबर है कि नहीं? He has kept the word above his name। तो अगर वचन जो है दिया हुआ है, वचन कौन है? यीशु है। जब मैं लेता हूँ वचन, मैं उस पर मनन चिंतन करता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो वचन मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाता है। मैं आपको एक अच्छी टेस्टिमनी इज़राइल का दे रहा हूँ। जहाँ एक दिन मैं मॉर्निंग में रूटीनली मैं डेली जाता था, काम पे जाना था, तो 6:30 बजे का 6:45 का वहाँ का एक बस है, तो मैं बस पकड़ के दूसरे आगे ऐसा हाइफा जाता था। तो उस दिन ऐसे मैं रोज़री बोलते हुए जा रहा था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये करना है, वो बस नहीं पकड़ना। तो मैं उस दिन ऐसा बस में जाने से बोला चलो नहीं दूसरा बस पकड़ूंगा। हर 10 मिनट में वहाँ पे बस आता है, तो मैं वो बस छोड़ दिया और मैं रुक गया वहाँ पे। वो बस जाके दूसरा स्टेशन में जाके वो ब्लास्ट हो गया, पूरा ब्लास्ट, और वो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके अंदर कम से कम 25-30 आदमी थे, सबके सब ढेर हो गए। तो परमेश्वर का हाथ, जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हो, जब वचन लेके रहते हो और आप दिन रात मनन चिंतन करते हो, तो आप देखो परमेश्वर कैसी आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपके पास वचन है और आप लेते हो, उस पर मनन चिंतन करते हो, तो आप देखो ज़िंदगी कैसा बदल जाता है। प्रेज जीसस। यू टेक जॉन 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्या बोल लिखा है? परंतु जितनों ने ग्रहण किया, जितनों ने, ऑल दोज हु हैव, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है। वो अधिकार दिया हुआ है हमें। दिया। बराबर है, बराबर है क्या ना? तो हम सब बोल सकते हैं क्या, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का, हाँ, हमारे पिता है, हम उनके संतान। हम परमेश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? तो हम बोल सकते हैं ना अधिकार से। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, आगे। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। इसमें लिखा है और द वर्ड बिकेम फ्लैश। वचन देहधारी बोला तो वर्ड बिकेम फ्लैश। तो ये जो बाइबल है, जो आप लोग लिया हुआ है, आपके पास है, जो आप लेते हो, आपने कहा ये क्या है? देहधारी है, ये वचन है, वचन है। और वचन है, और ये क्या है? यीशु का मांस है, यीशु का शरीर है। तो आप लोग को इस पे एक्सपीरियंस करना है। अगर आप यहाँ पे 3-4 बहन आ सकते हैं, कोई भी जिसके शरीर में दर्द है, आपको एक्सपीरियंस करना है, देखना है आपको, आ जाइए। नहीं, जो भी है, 4-5 जन जो भी है, आपको देखना है। अभी मैंने बाइबल छुआ है, ये क्या है? ये शब्द है। और शब्द क्या है? हाँ, यीशु का, यीशु है ना, द वर्ड बिकेम फ्लैश है ना, यीशु का शब्द ईश्वर है, बोला तो इट्स फ्लैश ना। तो प्रभु ये यीशु का शरीर है क्या नहीं? प्रभु का शरीर है ना। तो अगर यीशु का शरीर अगर मैं छूऊं तो उसमें अभिषेक होगा क्या नहीं? होना चाहिए क्या नहीं? होगा।
तो चलो हम लोग एक्सपीरियंस लेके आ जाओ, और 2-3 जन आ जाओ। और कोई है किसी शरीर में दर्द है? आइए ना। बोलो, प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और अभी उसमें से अभिषेक बह रहा है। आंखें बंद करके बोलो, ध्यान दे दो, घूमो ना, आ जाओ, सब पकड़ के रखो। मैं प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। बोलते रहो, साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। बह रहा है। प्रभु यीशु आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका शरीर बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रहा हूँ और उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका पवित्र बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से पवित्र अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका पवित्र बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपका शरीर छू रही हूँ, उसमें से आपका अभिषेक बह रहा है। प्रभु यीशु Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, अगर आपके शरीर में अभी क्या दर्द है, जो दर्द था अभी देखो है क्या? है? कितना बचा है? थोड़ा बचा है। कितना थोड़ा? परमेश्वर थोड़ा रखता नहीं है, रखता है क्या? संपूर्ण ठीक कर देता है ना? हाँ, नहीं आप बोलो ना। बोलो ठीक हो गया। नहीं ठीक हो, अभी तक है दर्द है तो उसके साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे ना। मैं प्रभु यीशु आपके शरीर को छुटाऊं।
आपने हमें अभिषेक कर दिया हाला बैशु बराबर तीरी रीरी आपको क्या अनुभव हो रहा था? मुझे सर में दर्द हो रहा था सुबह से और सर्दी भी थी, तो अभी थोड़ा नहीं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आबा पिता, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे यहाँ गर्दन में थोड़ा सा ऐसा दर्द होता था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ऐसा, बस प्रभु ने ऐसा छू लिया। थैंक यू जीसस। आप उसका शरीर को छू रहे हाँ। स्त्री पता है क्या बाइबल में दिया है कि जिसको 12 साल का रक्त बह रहा था, तो वो उसने जब उसने निर्णय लिया कि मैं जाके उसका कपड़ा छूंगा तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने क्या किया, जब उसने बोलती रही वो कि मैं अगर जाके परमेश्वर प्रभु का वस्त्र छू लूँगा तो मैं चंगाई मिल जाएगी, तब उसने बोलते रहिए तो उसका दरवाज़ा खुल गया और वो जाके जब उसने छू लिया वो उसका अभिषेक ले लिया, अनॉइंटिंग ले लिया और वो हील हो गया। प्रभु यीशु को भी पता नहीं तो उसने छीन लिया उसका अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अगर वो स्त्री जो 12 वर्ष के रक्त के बीमारी से निकल सकती है, तो अभी हम लोग शब्द लिया हुआ है, तो शब्द मांस है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो शब्द मांस है, अगर आप उसके मांस को छू रहे, आप प्रभु यीशु को छू रहे, तो आपको लगता है कि चंगा है, वो आपको बीमारी रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना। हाँ, वो तो निकलना ही है ना। निकल गई है क्या नहीं? हाँ, तो आपने एक्सपीरियंस लिया है क्या नहीं? तो ये बाइबल जिंदा है क्या नहीं? हाँ, बराबर है क्या नहीं? जो मैं क्या बोल रहा था आपको, जब आप ये शब्द लोगे, वो जिंदा शब्द है। जब आप उस पर अमल करेंगे, आप मनन चिंतन करोगे, जो शब्द जो है ना वो मास में बदल जाएगा। इट इज अलाइव, स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग, और हमारे ज़िंदगी में हर एक चीज़ में हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो वी हैव द वर्ड, हमारे पास वो वचन है, हम लोग वर्ड लेके रखे हैं, पर हम लोग वर्ड लेते हैं क्या नहीं? जब खाली तकलीफ रहता है तभी लेते हैं क्या? हाँ, जब हमारे पास तकलीफ है तभी लेते हैं? हाँ, जब हमें वचन मिला है, जब हमें वचन मिला है हम लोग लेते हैं। कभी हमारे पास तकलीफ है तभी लेते हैं? सिर्फ तकलीफ रहते तभी लेते हैं? हाँ, वचन है हमारे पास, हम लोग तो कभी भी बोल सकते हैं ना। जब आपके पास अधिकार दिया हुआ है तो आप क्या करना चाहिए? लेके रखना चाहिए। हाँ, लेके दूसरों को चंगाई देना चाहिए ना। जब भाई मेरे कल उन्होंने क्या दिखाया, वो बच्चियों को आगे लिया और उन्होंने प्रार्थना करने लगाया, जो उसने अधिकार से निकालने को बोला, दुष्ट आत्मा को निकल गया क्या नहीं? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं आप लोग को? वचन के द्वारा आप अधिकार ले सकते हैं, और अधिकार लेके कुछ भी, कोई भी बीमारी, कोई भी श्रापित आत्मा है, जो भी गंदी आत्मा है, उसको निकाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग लंच के लिए ब्रेक करेंगे। Heavenly Father, I want to thank you and praise you, Lord. Thank you, Lord, for this session. And thank you, Lord, that it is you who are giving us the insight, Lord. Thank you, Lord, for taking control over everything. Lord, as we have been fed with your spiritual word, Lord, now you are giving us this food for our body, for our flesh, Lord. Thank you, Lord, for blessing those brothers, Lord, who have been working selflessly day and night, Lord, so that they may bless us, Lord. Thank you, Lord, for blessing the entire generation, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. We bless you, Jesus. Praise the Lord.